अच्छा, पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस का रवैया कैसा होता है? कोई हर वक्त कोई हरासमेंट, कोई मतलब समाज में जो मसावी हक होते हैं वो हकूक मिलते हैं आपको? शकील साहब, चीफ जस्टिस साहब ने एक ये भी था कि पुलिस हरासमेंट का ये नहीं होना चाहिए इन लोगों। ख़वातीन हज़रात, आज हम बहुत नाजुक मौजू पे, मतलब नाजुक ही कहूँगा कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं ये बेचारे एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। इनको नहीं पता कि इनको कहाँ जाना है, इनकी कौन सी गली है, इनको कुछ नहीं पता है। लेकिन अब इनमें वो शऊर आ गया है, अब इनको पता लगना शुरू हो गया कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए बुला रहे हैं शीमेल राइट्स ऑफ पाकिस्तान की सदर मोहतरमा अलमास बॉबी को। बहुत शुक्रिया अलमास बॉबी साहबा, आप आई, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है इंडियन सीरियल की कोई स्टार प्लस की पार्वती आके बैठ गई हो। बिल्कुल सही। थैंक यू शकील साहब, आपका भी शुक्रिया और दुनिया चैनल वालों का भी शुक्रिया कि मुझे उन्होंने बुलाया है। और ये दुनिया सबकी दुनिया है, ये यहाँ सबकी कोई दुनिया है भेदभाव जी। नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है और इस दुनिया के हम भी एक बासी हैं और हम भी शहरी हैं और हम भी इंसान हैं इसी दुनिया के। नहीं, हम तो कहते हैं आप हैं और बाकायदा आपका एक मुकाम है और आप इस माशरे का हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। थैंक यू। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे पहले ही सवाल हम जो करेंगे ना वो ये करेंगे कि जब पहली दफ़ा आपको पता चला कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, आप में थोड़ी सी कमी है, तो आप क्या और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? शकील साहब, बात यह है कि मेरी फैमिली तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं जब 10 साल की थी, तो मेरी मदर थी, तो हम बहन भाई थे। और मैं थोड़ा अपने आप को, जब मैं हुई हूँ टीन एज में आई हूँ, तो मुझे फ़ील हुआ है कि मैं डिफरेंट हूँ अपने दूसरे बहन भाइयों से। और इसको रियलाइज़ माई मदर भी उन्होंने भी किया, मेरी माँ ने भी। मेरी माँ मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, बल्कि दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे, स्पेशली मुझसे ज़्यादा। अच्छा, जब आपकी अम्मी को पता लगा? बिल्कुल, अटैचमेंट उनकी मुझसे ज़्यादा थी, स्पेशली मुझसे। माँ तो माँ है। माँ तो माँ है, वो बहुत मुझसे प्यार करती थी। अगर दूसरे मेरे बहन भाइयों को 10-10 रुपये मिलते थे स्कूल जाते वक्त, मुझे 20 रुपये मिलते थे छुपा के उनसे। तो इधर से आप देख लें, मुझसे ज़्यादा प्यार करती बिल्कुल, थी माँ का प्यार का तो कोई निमल बदल ही नहीं। और माँ का प्यार के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम हिसाब किताब भी लगाएंगे तो माँ का प्यार सबों के प्यार से कम 9 महीने ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाप तो दुनिया में आने के बाद कहते हैं ना, मेरा बच्चा है, मेरा जिगर, चचा फूफा सब, लेकिन माँ का प्यार उसी दिन से शुरू हो जाता है। साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और ये सलूक इनके साथ हुआ, लेकिन बहुत से घराने ऐसे हैं, मजहबी घराने भी, सोशल घराने भी और लिबरल घराने भी, जहाँ पे ऐसे बच्चों को मायूब समझा जाता है। वही इसलिए बाकायदा उन्हें मुआशरे के रहमो करम पे छोड़ दिया बिल्कुल, जाता इसलिए है। मैंने पूछा था ये उनको सवाल। मारा पीटा जाता है, उनके बाहर तो निकलने। उनसे हम एक ही बात कहेंगे उन माँ बाप से कि भाई ये खुद जानबूझ के ऐसे पैदा नहीं होते हैं। हाँ, इसमें इनका ये तो इन कोई बच्चों कसूर की नहीं। किस्मत है। यह हमें को टेक्निकल थॉट नहीं होता, ये तो गॉड गिफ्टेड। मैं तो कहूँगी हम अल्लाह ताला से गिला नहीं करते, क्योंकि उसकी हिकमत है, वो जो दुनिया में भेजता है हर हाल में शुक्र वो जानते हैं अल्लाह ताला। उसके काम अगर वो ये जानता गिला है। नहीं करते तो ये शुक्र गुजारी की बेहतरीन मिसाल है और इसके लिए क्लैप होनी चाहिए। बिल्कुल। बड़ा अजीब सा है। और दूसरा सवाल भी बड़ा अजीब सा है कि आपके कम्युनिटी में कुछ लोग आपको सदर ही नहीं मानते। हाँ, इसका जवाब तो मैं यही दूंगी कि कुछ लोग दुनिया में अल्लाह ताला को भी नहीं मानते, तो लेकिन अल्लाह ताला रियलिटी इज़ रियलिटी, तो वो तो मैं हूँ। अगर मेरे जैसे काम कोई और कर सकता है, ये जो किसी ने किए हैं, तो वो सामने आ जाए। इलेक्शन में हिस्सा लिया तो पार्टी का क्या नाम रखेंगे? पार्टी का नाम तो होगा कि नो करप्शन। नो करप्शन। हर चीज करेंगी करेक्शन। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईडी कार्ड में शनाख्त मिली, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है? लड़ाई आपने, गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया, किसने दिया ये शनाख्त? मैं पहले थोड़ा सा इनको वो करूँगी, इनकी इजाफा करूँगी नॉलेज। अभी इन्होंने कहा था कि आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने, हमने पिटीशन मूव की थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि वी नो वी आर इन मिनॉरिटी, बट हमारा अलग एक मर्द का एक खाना, एक औरत का है, तो हमारा मर्द लिखा जाता है तो वो हमारा ख्वाजा सरा हैं, तो वो लिखा जाना चाहिए। ये तो एक तो मैं ये बात करना चाहती हूँ। दूसरी बात, जब ये हुई है तो बहुत खुशी हुई हमारी कम्युनिटी को कि ये एक अच्छा स्टेप हुआ है।
और गवर्नमेंट ने नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब के आर्डर थे और मैं उनका शुक्रगुजार, हम उनके, मैं क्या और पूरी हमारी कम्युनिटी उनकी शुक्रगुजार है चीफ जस्टिस साहब। तो आपके आपने कहा खाना औरतों का मर्दों का, तो अब एक खाना बन गया ख्वाजा सराओं का। चलिए अच्छी बात है, आपका भी खाना होना चाहिए जी जी। और आपका भी खाना होना चाहिए, खाना आपका भी रोजगार होना चाहिए, आपके हर काम होने चाहिए। अच्छा, पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस का रवैया कैसा होता है? कोई हर कोई हरासमेंट, कोई मतलब समाज में जो मसावी हक होते हैं वो हकूक मिलते हैं आपको? शकील साहब, चीफ जस्टिस साहब ने एक ये भी था कि पुलिस हरासमेंट का ये नहीं होना चाहिए इन लोगों के लिए स्पेशली। क्यों? पुलिस कोई FIR दर्ज होगी तो इनका जो सरबराह है वो उधर होगा तो हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे पे FIR होगी और उसकी एक कापी सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और पुलिस हर दफ़ा आके हमारी खुशी हो तो उधर घुस जाती है, उधर मार पीट करती है। अभी मैं रिसेंटली ताज़ा आपको वाक़या सुनाती हूँ, परसों का। इस्लामाबाद हमारे कुछ लोग मांग रहे थे, आपको पता है इधर से और कोई जॉब कोई ऐसा काम तो है नहीं, वो भीख मांग रहे थे, तो सारे ही मांगते हैं, तो वो भीख मांग रहे थे। ये आपने अच्छा कहा, सारे ही मांगते हैं, सब मांगते, तो वो भीख मांग रहे थे। तो मारगल्ला हमारा इस्लामाबाद में है थाना, तो उनके जो थे गाड़ी, उनको उठाया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमें उठा के मारगल्ला लेके जा रहे हैं थाने। तो मैंने कहा इनको क्यों कह रहे थे, उनकी माओ बहनों की गालियाँ निकाली उनको और थाने वो लेके गए। फिर मैंने फ़ोन किया तो उधर कुछ लोग पहुँचे, उन्हें छुड़ा के लेके आए। मैं ये कहती हूँ कि ऑप्शन और क्या है, क्या आपने कोई जॉब दी है? और कल की बात है, सदर में हमारे मांग रहे थे लोग, तो वो इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं, इरम साहिबा, वो उनको गाड़ी में उठा के फिर मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने चलो, वो औरत थी और औरत हमारे जज्बात ज़्यादा बेहतर समझती हैं, वो उन्होंने बड़ी पोलाइटली उनको कहा कि चले आइंदा इधर ना मांगें, हमारे ऊपर से ऑर्डर हैं। लेकिन पुलिस का तो ये है ना कि अभी हाल ही में हमारा एक वो हो गया, उधर रहीम यार खां में मर्डर हो गया एक, तो पुलिस ने बेगुनाह हमारे वो सतारा है उधर की रहीम यार खां को, उसमें उसको जेल में डाल दिया। वो फिर हमारे लोगों ने उधर शानी वगैरह हैं जिनको मैंने बनाया, उधर के लीडर बनाया है जनूबी पंजाब की, तो वो गए, फिर उन्होंने जाके उसकी बेल करवाई सब ने मिल के, और अब दोबारा इंक्वायरी की। वो मैं DPO साहब को भी वो उधर के रिक्वेस्ट करूँगी रहीम यार खां के, उनको तफ्तीश करें और जो कातिल असल है जो भाग गया हुआ है मर्डर करके छैया का, उसको गिरफ्तारी के ऑर्डर करें। नहीं, आप यहाँ से बैठ के हमारे चैनल के थ्रू आप तो मैं यही कहूँगी। और दूसरा मर्डर हमारा रेशम का हुआ है फैसलाबाद में, जो बिलोंग करती है बहावलपुर से, उसका भी जो कातिल है वो फिर रहा है। तो फैसलाबाद की वो पुलिस को भी, उधर के जो DPO उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द जल्द उसको कातिल को पकड़ा जाए। बिल्कुल सही, आपको भी कोई हकूक़ की बात हो रही थी, उतना ही हक आपका भी, जितना हमारा है, जितना इनका है, उतना हक आपका भी है। तो ये हकूक़ आपको भी मिलने चाहिए। और बात ये है, वकील साहब इनसे ये भी पूछिए कि कौन सा वह शोबा है जिसमें ये सबसे बेहतर काम कर सकती है? चलिए यहाँ से एक मैसेज आपका सवाल आ गया, इन तक आप बताइए। अच्छा, इसमें हम जो हैं कि कोई भी हमें हमारा महकमा अगर दिया जाएगा तो हम बखूबी उस पर वो कर सकते हैं। पुलिस का महकमा बहुत अच्छा है, मोटरवे पुलिस का, लेडीज़ पुलिस है माशाल्लाह, इतनी अच्छी लग रही होती हैं, वो यूनिफॉर्म भी उसमें दें, उसमें तो वैसा कुछ नहीं है, ईजी है वो देखना सारा, उसमें जॉब दे दें। ख़वातीन से तो ज़्यादा ताकत होती है इनमें, तो वो हमें जॉब दे दें। तो ये जो सिलाई कढ़ाई का काम है या कपड़े सीने हाँ, का, वो कोई ऐसी फैक्ट्री लगा के दे दी लगाई जाए हमारे लोगों के लिए स्पेशली कि ये नहीं है, आपके लिए जॉब है और आप कमाएं और करें। हाँ, इनमें कोई वो फॉल्ट तो है नहीं ना, कोई दिमागी फॉल्ट तो है नहीं। अल्लाह ने दिमाग उनको ऐसा ही दिया जैसा हमें दिया है। लेकिन ये आप कह रहे हैं ना, और अभी ये कह रहे थे, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट कर गया, अभी आप ये कह रहे थे कि बड़ी अक्लमंद कौम है, और मैं अभी उन होस्ट का नाम नहीं लेना चाहती, वो बड़े बुजुर्ग होस्ट हैं, ज़िंदगी गुजर गई उनकी। वो एक प्रोग्राम अपने में कह रहे थे, उनका सवाल था कि मुझे बताया जाए जी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौम कौन सी है, तो किस नहीं आया, तो उस बंदे ने कहा ये, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये लोग हैं सबसे बेवकूफ़, ये आप लोग हैं जी, ये उनके प्रोग्राम में ऑन एयर गया है। चलिए ठीक है, उनको कह दीजिए, आपने कहा पुराने हैं, पुराने लोगों का क्या बुरा माने। हाँ बहुत हज़रात, हम बात कर रहे हैं अलमास से और बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही है। आप समझ सकते हैं कि हम और आप नॉर्मल हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल ही हैं, ये खुदा ना खास्ता में कोई ऐब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमी हो जाती है। शायद हमें सीखना चाहिए इनको देख के, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनको देख के। तो आइए इनसे कुछ और बात करते हैं आपसे। आपकी थाने पुलिस की बात हो रही थी, मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं उससे लगातार पूछता चलूँ। आप लोग शादियां भी करते हैं? पिछले दिन मैंने फुटेज देखा कि वो शादियां हुई हैं और वो पकड़े गए, लॉकअप में सारे बंद थे।
बार बार दिखा रहे थे उसको जी चैनल्स पे। ये शकील साहब पेशावर में ये इंसिडेंट हुए। ये वो उधर थी, रानी नाम की एक थी हमारी, तो उसकी बर्थडे थी और इकबाल नाम के साहब थे जिनका प्लाजा था जिसमें वो रेंट पे रहते थे। उधर वो बर्थडे अपनी सेलिब्रेट कर रहे थे तो पुलिस ने रेड किया, उधर आके सबको पकड़ के ले गए, तुम लोग शादी कर रहे हो। तो क्या शादियां नहीं होती फिर? नहीं नहीं, इस तरह कहाँ होता है, हमारी शादियाँ कहाँ होती हैं। ठीक है। कहीं को हामद देखा है, तो को फिर बच्चे गैर देखे, फितरी को हो मौलवी देखा, को निकाह देखा। वो पकड़ के ले गए, सारा पैसा भी लूट लिया, जेवर भी लूट लिए। फिर मैं उधर गई, प्रोटेस्ट किया, फिर हमने बेल करवाई, उनको लेके आई मैं। यार मैं तो अपने पुलिस के महकमे को कहूँगा, ठीक है आप लोग बहुत पकड़ते हैं, पकड़ा करें मुजरिम, बड़ों बड़ों को ज़रा पकड़ के दिखाओ ना। मतलब ये क्या है कि मतलब वो तो पहले अल्लाह ने की पकड़ में है वो लोग, खुदारा उन पे जुल्म कम कर दो, तमीज़ से बात कर लिया करो, पूछ लिया करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो अपने महकमे से यही कहूँगा, मेरी महकमा बहुत अच्छा है पुलिस का, उसमें सारे बुरे नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कर जाते ही हरकत और फिर पूरा महकमा बदनाम हो रहा होता है। हाँ ये मट्टी ज़रा वो क्या कहते हैं, ज़रा नम हो तो ये बड़ी मट्टी जरखेज़ जरखेज़ है। है सख्त। तो वैसे पुलिस इसका हमारी हाल यही हाँ। है कि ये पॉलिटिक्स में आए और इनका जो है ना अपना गवर्नमेंट में इनको बाकायदा सीट्स दी जाएं, जैसे टेक्नोक्रेट्स की हैं, जैसे ख़वातीन के लिए ख़ास हैं, अक़लियतों के लिए हैं, तो इनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, फिर हुकूमत में इनको असेंबली में पहुंचना चाहिए ताकि अपने हकूक़ का बेहतर तरीके से दिफा कर सकें। न्यूज़ थी कि आपको किसी ने कहा कि इनको वज़ीर आज़म, कुछ ऐसी कोई न्यूज़ थी, क्या थी वो? वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो तमाम वुज़रा का आज़म है। आज़म हो हैं, और हमारे वुज़रा जो हैं, अब मैं किन की वज़ीर आज़म बनूंगी? वज़ीर ख़जाना हैं तो ख़जाने में पैसे नहीं हैं, वज़ीर रेलवे हैं तो रेलवे का वो आपके सामने बंद कर रहे हैं गाड़ियाँ। नहीं तो आपको बनाएंगे तो शायद ये चीज़ें आनी शुरू हो नहीं, जाना। वज़ीर पेट्रोलियम गैस है तो बिजली नहीं है, और गैस नहीं है वो नहीं है। वज़ीर मजहबी अमूर हैं तो वो फंसे हुए हैं, वो हज और वो उसमें फंसे हुए हैं। किस बहुत टेंशन है, छोड़ें जाने दें बातों को। हाँ वो छोड़ दो। छोड़ो जाने दें, आप छोड़ें। आप ये बताएं कि ये जायदाद में गुरु जो होता है, उनके कॉन्सेप्ट है कि उसकी जायदाद में कुछ हिस्सा भी मिलता है। हाँ जी, ये शकील साहब, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि हमें प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें घरों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमें रिजेक्ट किया जाता है, तो हमारी प्रॉपर्टी की जो शेयर है वो हमें नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है आपको कोर्ट, मैंने कहा कोर्ट में तो वो बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, 40 सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। सनी देओल कहता है ना, बिल्कुल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन मैं उनकी इतनी थैंकफुल हूँ, मैं इतनी मशकूर हूँ। ऐसा हमें नहीं, चीफ जस्टिस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और उनके बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि ओनली वन एप्लीकेशन टू DCO और ऑन द स्पॉट आपका वो फैसला होगा जायदाद का पेरेंट्स की तरफ से। दूसरा आपने ये क्वेश्चन किया कि गुरु की जायदाद में से देखें, गुरु जो होते हैं सारी ज़िंदगी चेले उनको कमा के देते हैं, बधाइयाँ लेने जाते हैं, टोली जाते हैं, वो गुरुओं को कमा के देते हैं, गुरुओं ने अपने गुरुओं को किया होता है। तो जिस वक्त बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में केस आया है, गुरु वो थे मुख्तार थे, वो फौत हो गए, अब उनके भाइयों ने केस कर दिया हुआ है उनके चेलों पे, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये सारी कोठी जायदाद ये सारी हमारी है। भाई आपकी कैसे हो गई? वो तो चेलों ने सारी ज़िंदगी कमा के दिया, तो वो तो गुरु का आगे चेले, चेलों की डेथ होनी तो उनके चेलों ने। अभी ये हर जगह पे इस तरह हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। पीछे भाइयों का कोई हिस्सा नहीं होता, उसमें चेलों का ही होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने अपने अपने इलाके भी बांटे होते हैं? जी जी बिल्कुल। ये तो देखें जिस तरह इंडिया में था, तो इधर से उधर से आए, माइग्रेट करके इधर आए, रियासतें टूट गई, बिखर गया सारा काम, इनकी भी मुलाजमतें ख़त्म हो गई, महलात में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर इनको वो इलाके एक दे दिए गए, ये इधर से तुमने फॉर अर्निंग मनी, कहीं बधाई है, बेटा पैदा हुआ है, शादी है, तो तुम्हारा ये इलाका, तुम्हारा ये इलाका, तुम्हारा। इसी तरह वो जब इधर आए हैं पाकिस्तान, तो जैसे कैंट के थे, छावनी के जो वो थे, इनको छावनियाँ मिल गई। इसी तरह जो जो जहाँ जहाँ के थे उधर इसी, हाँ, तो वो अपनी जाके रोज़ी कमाते हैं। कितने कितने दिनों में ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो आपका ग्रुप जो बढ़ता गया, ये कितने कितने दिनों में रोज़ इजाफा होता है, रोज़ ब रोज़ इजाफा होता है? हाँ, जिस तरह दूसरी दुनिया पैदा होती है उसी तरह ये भी पैदा होता है। मतलब आपके पास जो लोग, जो आपका हल्का है वहाँ वो बढ़ता ही चला गया ना? बढ़ता ही चला गया। और मैं देख रही हूँ इन 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं ये क्या हो ये गया। बहुत पुराना सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं और ये पूरे कौम को ही पता है इस सवाल का
मैं भी ऐसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, जनाजे इनके नज़र नहीं आते हैं आप लोगों को? हाँ जी, ये इस तरह होता है कि जैसे खुदा न खास्ता आप लोगों की किसी डेथ हो गई तो पूरे रिलेटिव्स जो हैं, पूरे फ्रेंड या अहले मोहल्ला वो भी जाते हैं साथ। बिल्कुल। तो हमारा जो इस तरह का कोई हो जाती है डेथ उसकी, तो वो जाके लोग जाके जो होते हैं मोहल्ले के, वो जाके उसको जाके आप लोग शरीक नहीं होते? जी, उसमें हम शरीक नहीं होते। इस वजह से पता भी नहीं चलता और कुछ रात को इस तरह का वो हो जाता है कि अच्छा, इतना वो मतलब है बिल्कुल ओपनली सिस्टम जो है सारा वो वही है, जाहिर है वो भी खुदा। जी जी बिल्कुल। जब अल्लाह के पैदा मखलूक- मुसलमान है तो जब पैदा होते हैं तो कान में अजान होती है, हाँ बिल्कुल, उस टाइम थोड़ी पता होता है। तो फिर उसी तरह फिर हाँ, तो उस टाइम थोड़ी, जब पैदा होता पैदा होते थोड़ी पता मुसलमान तो लगता रहते हैं है। ना, हाँ, वो जाहिर है, वो जाहिर है, वो किसी भी मजहब का हो तो वो उसको नहीं पता होता है कि वो अभी बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा होता है तो पता लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। जी जी। अगर बन जाती हैं कोई वजीर तो आप क्या करें? पहला काम मैं ये करूँगी, नहीं पहला काम किससे पहले उससे भी एक ज़रूरत है, क्या? पहले काम से भी पहले की एक ज़रूरत है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है, हमारी कंट्री जो है, उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, या तो ज़रूरत है, इधर डिक्टेटरशिप की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इस वक्त इधर कोई कुछ नहीं कुछ संभाल सकेगा, या मौज़े तोंग वाला बंदा ले आए कोई इस टाइप का, या आयतुल्लाह ख़मीनी जैसा। अगर इस मुल्क को बचाना है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुल्क के हालात पे आप देख के मैं बात किसी करें। के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हमारा मुल्क, मुझे बहुत अपनी धरती प्यारी है, मुझे अपना मुल्क बहुत प्यारा है। सबको प्यार है सब। मुझे तुम गए नहीं अभी तक? कैसे जा सकते थे, सारी ट्रैफिक जाम। क्यों, तुम्हारी इतना वजह से? नहीं 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 नहीं, वहां से ना कोई लीडर गुजर रहा था। अच्छा। और इतने लोग परेशान, ट्रैफिक जाम। मैंने पूछा भी ये क्या हो रहा है? हाँ। तो कहने लगी जी ट्रैफिक जाम है क्योंकि वीआईपीज गुजर रहे हैं और लोग इतने परेशान। देखो कितनी जलालत है कि एक बंदे के लिए 2500 लोग फंसे हुए होते हैं। अगर मैं लीडर बन जाऊं या हमारे गुरु लीडर बन जाएं तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या होगा? देखें, हमारे लिए वो गाड़ियां, वो ट्रैफिक, वो गार्ड नहीं चाहिए। हमें तो एक साइकिल चाहिए, पीछे ढोलकी रखी और काम पे निकल गए। हम तो गली गली से गुजर जाते हैं, मोहल्ले से गुजर जाते हैं, इनकी तरह नहीं ट्रैफिक जाम खुद अकेले जा रहे आपसे हैं। बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम इनसे एक बात पूछना चाहते हैं जी। कि हमारे शायर इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। गिलानी साहब, जी गिलानी साहब, आज तक ख्वाजा सराओं पर हुआ ये जुल्म क्यों? आज तक ख्वाजा सराओं पर हुआ ये जुल्म क्यों? ये स्याही कौम के चेहरे से धोनी चाहिए, ये स्याही कौम के चेहरे से धोनी चाहिए। शामिल काबीना है कुछ मर्द या कुछ औरतें, शामिल काबीना है कुछ मर्द या कुछ औरतें। एक मिनिस्टर नी अब इनकी भी तो होनी चाहिए, एक मिनिस्टर नी तो अब इनकी भी होनी चाहिए। ये स्याही कौम के चेहरे से धोनी चाहिए। वाह गिलानी साहब, क्या बात है। आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे? आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी आप लोगों को भी, सारी दुनिया को, कि जिस तरह स्टेज पे हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, वो अब नहीं होना चाहिए कि हर वक्त वो मजाक, वो देखिए, चिपड़ मजाक तो लड़कियों को भी उड़ाया जाता है, हाँ, उनका भी मजाक बनाया तो जाता है। लड़कों का भी उड़ाया जाता है। आप मजाक को सिर्फ